हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 8 को, जिसके अंदर हमने कवर किया था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 9 अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि अगले जो हमारे दो चैप्टर हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। पूरी की पूरी बुक उनके अंदर आपकी कवर होंगी। एडमिशन एंड रिटायरमेंट वाली जो 12th क्लास के अंदर आपको करवाई गई थी वो सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ये हमारा छोटा सा चैप्टर, इसको कवर कर लेते हैं। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फर्स्टली, मीनिंग ऑफ incomplete records. Incomplete record refers to a condition wherein an establishment is not practicing double entry bookkeeping. Instead, it is practicing an unconventional accounting system, namely a single entry system to substantiate a decreased amount of data about its financial result. Incomplete records का मतलब होता है एक वो कंडीशन जिसके अंदर जो अकाउंटेंट है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है डबल एंट्री सिस्टम का। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, जिसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर एक एंट्री जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी दो बुक्स के अंदर एंट्री होती है। अगर कोई चीज़ डेबिट में जाएगी वो क्रेडिट में जाएगी, अगर कोई चीज़ क्रेडिट में जाएगी तो वो डेबिट में जाएगी। हर उस ट्रांजेक्शन की एंट्री दो जगह पे होती है। तो उसको रखने की बजाय उस चीज़ को फॉलो करने की बजाय डबल एंट्री बुक कीपिंग को वो लोग सिंगल एंट्री बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो गलत शो किए जाते हैं। इनकरेक्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमारा शो होता है, क्योंकि एक एक एंट्री जो हमारी डेबिट हुई वो क्रेडिट नहीं की गई, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गई। तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। वो सिंगल ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री का यूज़ करके अकाउंट्स को इनकम्प्लीट रखते हैं। Under a single entry system, it is reasonable to keep a cash-based income statement, although not a balance sheet. It is also flexible that the administrators of a firm resolve to maintain a double entry bookkeeping system, but the accounting records are incomplete. देखो, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो रिजनेबल तो होता है कैश बेसिस के ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट हम शो करते हैं, बट बैलेंस शीट के लिए नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिजोल्व करते हैं, मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को बुक कीपिंग के अंदर, बट जो अकाउंट्स होते हैं वो तो इनकम्प्लीट रह ही जाते हैं। वो रिकॉर्ड्स तो हमारे इनकम्प्लीट रह ही गए ना, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम का उन्होंने यूज़ किया। सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक जो एंट्री है वो एक ही जगह होके रह गई है। एक ट्रांजेक्शन की एंट्री एक ही जगह होके रह गई है, तो वो फिर बैलेंस शीट के अंदर वो मेंशन नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी डबल एंट्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए रीज़न फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रीज़न क्या होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, फ्रॉडेंट बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ में वॉलंटरी कंफ्यूज और नेवर मोर रिकॉर्ड सम ट्रांजेक्शंस दैट दे कैन फ्ली विद द कंपनी एसेट्स और रिकॉर्ड्स एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। वो मतलब उनको डबल एंट्री सिस्टम ना करना पड़े, दो जगह पे एंट्री ना करनी पड़े, रिकॉर्ड्स ना करने पड़े, पूरे तरीके से तैयार, तो वो सिंगल एंट्री का यूज़ करते हैं और कंपनी के एसेट्स और रिकॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उनको ये नहीं दिखाते कि ये चीज़ डेबिट हुई तो क्रेडिट भी होगी, क्रेडिट हुई तो डेबिट भी होगी। एक चीज़ आपने जो आपके रूल्स मैंने आपको करवाए थे, गोल्डन रूल्स जो आपके अकाउंटिंग के होते हैं, वो आप रिमेंबर करें, याद रखें हमेशा। क्या क्या रूल्स हैं वो, डेबिट what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all income and gain। ये हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं जो हमेशा हमेशा याद रखना। जो चीज़ डेबिट होगी वो क्रेडिट भी होगी, ये भी याद रखना। डबल एंट्रीज होती हैं उनकी। और inadequate system, there may be an incomplete system of methods of helping authorities in place that different business transactions are not recorded in the accounting system। उनके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है, सही सिस्टम नहीं है जो अकाउंट्स को अच्छे से मेंशन कर पाए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो उनके पास एक सही सिस्टम नहीं है, सही अथॉरिटीज़ नहीं है जो सारी ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाए। During the transaction, a company may not be sufficiently shield its old records when moving a
to a new accounting system and lose a few or all the old records. इस ये भी रीज़न है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को चेक करने का या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को देखने का, कि कई बार क्या होता है कंपनी जब मूव करती है ओल्ड रिकॉर्ड से नए रिकॉर्ड तक, जैसे होता है ना कि भाई आपका एक साल में आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कंप्लीट हो जाता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो जब आप नए रिकॉर्ड पे मूव करते हो तो आपकी कुछ रिकॉर्ड्स ओल्ड जो है वो छूट जाते हैं। अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किए, गलती हो गई, तो फिर वो भी तो आपको नुकसान ही होगा ना, वो भी लॉस होगा। इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कोई रिकॉर्ड इनकम्प्लीट तो नहीं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम्स का भी यूज़ किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, रीज़न किया है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को क्यों बनाया जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।